बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चकोर फार्मिंग के ऊपर कि पाकिस्तान में चकोर की फार्मिंग स्टार्ट कैसे हुई और आजकल ये बड़ा एक मुनाफा बख्श और फैलता हुआ एक जो है ना ये एक ट्रेंड है। चकोर फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं। डेफ़िनेटली बहुत खूबसूरत परिंदा है ये और पाकिस्तान का नेशनल बर्ड भी है। आज की हम इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये है कि चकोर कितनी अक़साम के होते हैं और चकोर किस एज में ये अडल्ट होते हैं और किस एज में ये ब्रीड स्टार्ट करते हैं, अंडे देना के स्टार्ट करते हैं। और फिर जब ये अंडे दे लेते हैं तो फिर उनको किस तरह से हैंडल करना है, अंडों को किस तरह से उनमें से आप बच्चे निकलवा सकते हैं और फिर इन चकोरों के आप किस तरह से सेट बना सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद चकोर की कीमत क्या है, बच्चे की कीमत क्या होती है और बड़े की अडल्ट की कीमत क्या होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिहाज से ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चकोर की नस्ल रखना जो सबसे ज़्यादा मुनासिब है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसकी खुराक होगी और जो आखिर में हम इसमें बताएंगे कि कौन सी नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। और जो दोस्त चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कीजिएगा। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं, मौजू की तरफ आते हैं। तो चकोर की तकरीबन 9 अक़साम और 30 के करीब म्यूटेशंस हैं। चकोर पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। चकोर की उम्र 12 से 15 साल तक होती है। चकोर अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला एक खूबसूरत परिंदा है। अब चकोर पालतू परिंदे के तौर पर पूरी दुनिया में फैल चुका है। घरों और फार्मों में पैदा होने वाला चकोर बहुत जल्द इंसानों से मायूस हो जाता है। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा भी है। जंगली चकोर की नस्ल बेपनाह शिकार की वजह से तेज़ी से ख़त्म हो रही है। फार्मी और देसी चकोर को शिकारगाहों में शिकार करने और लड़वाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा जो अमीरज़ादे हैं और मालदार लोग वो इनको खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। शिकारी भी अपने बाप का माल समझकर बेपनाह शिकार करते हैं और फिर कभी ना भरने वाले इस पेट की आग बुझाने के लिए इस नायाब जंगली चकोर को खा जाते हैं। आजकल चकोर फार्मिंग में बहुत तेज़ी है और पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है इसमें। पाकिस्तान में बहुत से ब्रीडर लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। चकोर फार्मिंग बहुत ही मुनाफा बख्श और ज़्यादा जल्दी आपको पैसे का रिटर्न देने वाला एक कारोबार है। चकोर शुरू में थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है इसके कारोबार में। उसके बाद अगर इसको बेहतर माहौल और ख़ुराक दी जाए तो हर साल इसकी बहुत अच्छी ब्रीड ली जा सकती है। इनमें बीमारियों का हमला और शरह मौत बहुत कम होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है और बशर्ते ये कि वक्त पर आप इनकी वैक्सीनेशन और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर वगैरह को इलाज इनका करवाते रहें। इनमें सिवाय मस्कटी चकोर के बाकी तमाम चकोर वो 8 माह में जवान होकर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। चकोर के अंडों में से 24 दिन में बच्चे निकल आते हैं। चकोर गर्मियों के मौसम में वक्फे से अंडे देते रहते हैं। चकोर एक सीज़न में 15 अंडे जबकि फार्मी और क्रॉस ब्रीड 50 तक अंडे देते हैं। चकोर अंडे देने लगें तो अंडों को उठाकर स्टोर करते जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि अंडे पिंजरे में ना पड़े रहें। अगर आप अंडे पिंजरे में पड़े रहने देंगे तो चकोर मज़ीद अंडे नहीं देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लेने के लिए अंडों को मुतवातर उठाकर स्टोर करते जाएं। अब ये कि चकोर को अंडों पे बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए, तो कभी भी चकोर को अंडों पर ना बिठाएं क्योंकि चकोर का साइज़ छोटा होता है और वो इतने ज़्यादा अंडों को इनक्यूबेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ज़्यादातर अंडे ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि मादा चकोर कुड़क भी बहुत कम होती है, इसलिए अंडों से बच्चे निकलवाने के लिए इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करें। अब आते हैं कि इनके सेट कैसे बनाया जाए। तो इसमें यह होता है कि 2 मादा चकोरों के लिए एक नर चकोर रखें और तमाम चकोरों को एक ही बड़े पिंजरे या कमरे में रखें। पिंजरे या कमरे के फ़र्श पर रेत मौजूद होनी चाहिए और जैसे मुर्गियों के सेट बनते हैं इसी तरह इनके सेट बनाए जाते हैं, ना कि इनके पेयर बनाए जाते हैं। अगर आपने इनसे मुनाफा बख्श कोई ब्रीड लेनी है तो उसके लिए जो है ना वो आपको बाज़ार से कोई भी इनक्यूबेटर छोटे साइज़ के रखने चाहिए घर में, जो कि 5 से 8 हज़ार के दरमियान आपको बाज़ार में से मिल जाएंगे। अब रही बात की कि चकोर की कीमत क्या है,
तो चकोर की हर नस्ल की कीमत मुख्तलिफ है। चकोर की कीमत का इन्हिसार इसकी नस्ल, खूबसूरती, उम्र, आवाज़ और अंडे देने की खसूसियत पर होता है। कम खूबसूरत और आम किस्म का फार्मी चकोर का जोड़ा 5 से 6 हज़ार तक मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके अलावा खूबसूरत और जो ज़्यादा अंडे देने वाले फार्मी चकोर की कीमत जो होती है वो 40,000 से लेकर 80,000 तक होती है, और कुछ की कीमत लाखों में भी होती है। जो छोटा फार्मी बच्चा होता है, जैसा कि हमारे चैनल पर अभी लगाए गए थे ऐड, और हमने मतलब काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दोस्तों को वो पहुँचाए हैं। तो उसका जो एक महीने का बच्चा जो होता है वो 1,000 तक का होता है, जबकि 6 माह का चकोर जो है वो 3,000 तक मिल जाता है। कीमत इससे थोड़ी बहुत वेरिएट कर सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। और अब हम आपको फ़र्क बताते हैं कि देसी और फार्मी चकोर की कीमत में ज़्यादा फ़र्क है। देसी चकोर सस्ता है, फार्मी चकोर मुनाफा के लिहाज से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमेशा फार्मी चकोर की आप फार्मिंग करें, क्योंकि ये देसी चकोर की निस्बत ज़्यादा अंडे देते हैं। फार्मी चकोर के 50 अंडों में से 40 में से बच्चे आसानी से निकल आते हैं, यानी कोई 80% तक फर्टिलिटी आप ले सकते हैं। और अगर आप खूबसूरत आला नस्ल की 2 मादा और 1 नर चकोर बेहतर माहौल में रखें तो हर साल कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं इस तरह के सेट बना के। चलें जी, अब बात करते हैं इनकी खुराक के ऊपर। चकोर कीड़े मकोड़े, सब्जियां, दालें, अंगूर, बाजरा और मुख्तलिफ बीज खाते हैं। अच्छी ब्रीडिंग के लिए ये सब चीज़ें इनकी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आम आपकी ब्रायलर की फ़ीड होती है या गोल्डन मिस्री मुर्गियों की फ़ीड होती है, आप उनको वो भी इनको दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, इसलिए जो है ना इनको बीज और कोई घास वगैरह जैसे लूसन होता है और ये चीज़ें लाजमी डालते रहें, उससे इनका जो है ना वो खुश्की इनको नहीं होगी। अच्छा जी, लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन सी नस्ल ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि चकोर पंजाब की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता और मर जाता है। ये ठंडे इलाके का परिंदा और ठंड में ही खुश रहता है। साफ ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों के चकोर गर्म इलाकों में वैसे नहीं रह सकते जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तमाम चकोर पंजाब में नहीं रह सकते। मस्कती चकोर गर्म इलाके का रहने वाला है। मज़ीद ये कि अफ्रीका की तमाम नस्लें गर्म इलाकों में रहती हैं। पाकिस्तानी जंगली चकोर भी पाकिस्तान में अच्छी ब्रीड करता है, इसलिए फार्मी यानी क्रॉस ब्रीड चकोर पालने को तरजीह दी जाती है और वो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। और चकोर की क्रॉस ब्रीड भी आसानी से मिल जाती हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास चकोर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनसे ब्रीड भी ले रहे हैं। अब भी इस वक्त हमारे पास 2 नन्हे मुन्ने अपनी घर की ब्रीड के चकोर वो निकले हुए हैं। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चकोर उनकी कुछ बीमारियों के ऊपर और उनके इलाज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।